सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, वो सब हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा है। तो आज का हमारा जो मेन लेक्चर है, जो मेन टॉपिक है, वो है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, आज के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल पढ़ना है आज हमें, क्या पढ़ना है, सेल वॉल। सेल वॉल में हम क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल है, सेल वॉल कैसे फॉर्म होता है, इसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, सेल वॉल में क्या होता है, प्राइमरी वॉल लेयर होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये सब सेल वॉल के पार्ट्स है, सेल वॉल में पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है सेल वॉल में, मिडिल लैमेला, और क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये तो हो गए कि सेल वॉल में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है, कौन कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है। तो पहली होती है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखते हैं कि सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल वॉल होता कैसे है, सेल वॉल कैसे फॉर्म होता है। तो देखते हैं सेल वॉल जो है वो क्या है, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, रिपोर्टेड आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको ही क्या कहते हैं, सेल वॉल। उसे ही क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल वॉल जो है, सेल वॉल absent in एनिमल्स में absent होते हैं। सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो एनिमल्स में absent होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब एनिमल्स में absent है तो मतलब प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होंगे। सिर्फ एनिमल सेल में absent होते हैं सेल वॉल, एनिमल सेल में absent होते हैं। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस है कि प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, उसमें सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल absent होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये क्या है, सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो किसके बाहर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पाई जाती है, इनर साइड नहीं, आउटर साइड। सेल वॉल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में absent होता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और बैक्टीरियल सेल में। सेकेंड क्या है, इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल इट गिव डिफिनिट शेप। और ये होता है अगर ये प्लांट सेल में और एनिमल्स प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है तो इसका रोल क्या होता होगा, ये क्या करता है, डिफिनिट शेप देता है। प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल को, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, डिफिनिट शेप देता है, उनके आकार को डिफिनिट करता है। इसीलिए प्लांट और बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। इट इज थिक, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेचेबल, परमिएबल एंड नॉन लिविंग। क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है, स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल मतलब स्ट्रेच करता है, आप उसको खींच सकते हैं, परमिएबल एंड नॉन लिविंग। ये क्या होता है, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है, ये लिविंग पार्ट नहीं होता है। ये सेल का जो आउटर मोस्ट, प्लांट सेल में जो ऊपरी भाग होता है उसे ही क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। और होता कैसा है, थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेचेबल होता है, परमिएबल होता है और क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। जबकि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है,
लिविंग, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है और सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज किसका बना होता है? ये जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का और हेमी सेलुलोज। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है काइटिन एंड माइको पॉलीपेप्टाइड। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और काइटिन और माइकोपॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है क्या? सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने। एंड मेनली ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, और जो सेल वॉल की ओरिजिन होती है वो कहां से होती है? मेनली ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल की ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ सेल वॉल ऑकर कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और सेल डिवीजन के समय ही सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं, when after nuclear division two nuclei appears in cell, then tubules of endoplasmic reticulum aggregate at equatorial plane to form cell plate। क्या करते? जब सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो उसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, उस समय होता क्या है? जो ट्यूब्यूल्स है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स है वो क्या होते हैं? एक जगह एग्रीगेट होते हैं। कहां पर? इक्वेटोरियल। कहां पर? इक्वेटोरियल प्लेन। जो इक्वेटर होता है, मान लीजिए कोई सेल है, उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या करेंगे? एग्रीगेट होंगे। उसके इक्वेटर के प्लेन पे एग्रीगेट होंगे और क्या बनाएंगे? सेल प्लेट। एक प्लेट बनाते हैं, एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, एग्रीगेट होकर एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेल प्लेट। उसे ही सेल प्लेट कहते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ विच वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी डिपोजिटेड वॉल फॉर्मिंग मटेरियल सो सेल वॉल सिंथेसाइज। और क्या करते हैं? जो गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है, जो गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है सेल में, वो करता क्या है? वो मटेरियल को, सेल फॉर्मिंग मटेरियल को क्या करता है? डिपोजिट करता है। क्या करता है? डिपोजिट करता है। डिपोजिट वॉल फॉर्मिंग मटेरियल। गोल्गी बॉडी जो है वॉल फॉर्मिंग मटेरियल को डिपोजिट करता है और क्या बन जाता है? सेल वॉल सिंथेसाइज। और क्या बन जाता है? सेल वॉल। होता क्या है? जब न्यूक्लियर डिवीजन, जब सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, उस समय होता क्या है? जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूब्यूल्स है वो क्या करता है? वो ट्यूब्यूल्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्रीगेट एट इक्वेटर। क्या करते हैं? जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल्स है वो एक जगह एग्रीगेट होते, एक जगह इकट्ठा होते हैं। कहां पर? एट इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल, सेल के इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होते हैं? एग्रीगेट होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं सेल प्लेट का। और सेल प्लेट के दोनों साइड, सेल प्लेट के दोनों साइड, जब किसी सेल में, मान लीजिए ये सेल है और यहीं पर एक प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये इतना एक सेल हो गया और ये इतना दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना। तो वही बताया जा रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेट, जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या हो गया? सेल प्लेट। ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है इसके दोनों साइड पे, इसके दोनों साइड पे होता क्या है? ऑन द बोथ साइड ऑफ विच वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी, जो वेसिकल्स, जो गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं? डिपोजिट वॉल फॉर्मिंग। वो डिपोजिट करते हैं, इकट्ठा करते हैं वॉल फॉर्मिंग। वॉल को बनाने वाले मटेरियल्स को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, डिपोजिट करते हैं। सो सेल वॉल सिंथेसाइज, और जिसके कारण क्या होता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। आगे चलते हैं। On the basis of material, on the basis of cell wall forming materials and cell thickness, cell wall is classified as। cell wall मतलब कि जो मटेरियल है उनका एग्रीगेशन कैसे हो रहा है? जो सेल वॉल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? सेल वॉल फॉर्मिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल एग्रीगेट हो रहा है?
और उसकी थिकनेस कितनी है, उसके बेसिस पे क्या होता है, उसी के बेसिस पे सेल वॉल को क्लासिफाइड किया गया है। सेल वॉल को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 4। कितने पार्ट्स में, 4। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल और मिडिल लैमिला। तो अब सोचने वाली बात है कि प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है और टर्शियरी वॉल क्या है और मिडिल लैमिला क्या है। तो देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं कि कैसा होता है सेल वॉल। सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में प्रेजेंट होता है, वो एक्चुअली होता कैसा है और ये किसका बना होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन और माइकोपॉलीपेप्टाइड का बना होता है। बनता कब है, सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन के समय जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उस समय क्या होता है, जो ट्यूब्यूल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल प्लेट का। इक्वेटोरियल प्लेन पे, सेल के इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या फॉर्मेशन करते हैं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। और जिसके दोनों साइड जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो सेल किस में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में, और 2 साइड्स में सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो प्लेट के अपर साइड भी और बिलो साइड, मतलब कि ये सेल है ऐसे फॉर्म हो रही है सेल प्लेट। तो 2 पार्ट्स हो गए ना, तो दोनों पार्ट्स ऊपर भी और नीचे भी किसका फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और दोनों साइड गोल्गी बॉडी के वेस्किल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, सेल फॉर्मिंग मटेरियल को एग्रीगेट करते हैं या फिर डिपोजिट करते हैं। क्या करते हैं, वॉल फॉर्मिंग मटेरियल को डिपोजिट करते हैं। और जब मटेरियल डिपोजिट हो जाता है तो सेल वॉल का सिंथेसाइज हो जाता है। सेल वॉल सिंथेसाइज हो गया, फिर उसके बाद देखते हैं कि जब सेल वॉल का जो मटेरियल है उसके डिपोजिशन और क्या, उसके डिपोजिशन में और वॉल की थिकनेस कितनी है, थोड़ी थिकनेस। अगर प्राइमरी वॉल होगा तो उसकी थिकनेस कम होगी, पर सेकेंडरी होगा तो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर उसकी थिकनेस डबल हो जाएगी। टर्शियरी होगा तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी भी होगी, तो मतलब सेल वॉल की थिकनेस बढ़ जाएगी। और मिडिल लैमिला भी आ जाएगा तो मतलब थिकनेस और भी बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि उनका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, टर्शियरी वॉल है, मिडिल लैमिला है, इन सबका फॉर्मेशन कैसे होता है और एक्चुअली ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कैसे सेल वॉल में पाए जाते हैं। देखते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, किसका है, सेल वॉल का। देखिए यहाँ पर ये जो बीच का दिख रहा है, ये जो बीच का है, ये बीच का जो दिख रहा है ये क्या है, मिडिल लैमिला। क्या है, मिडिल लैमिला। ये देखिए ये जो बीच का है वो क्या है, मिडिल लैमिला है। सेकंड क्या है हमारा, प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल कहाँ पर है, मिडिल लैमिला के बाद। जब मिडिल लैमिला के बाद, मिडिल लैमिला जो है वो कहाँ है, बीच में है। कहाँ है, बीच में। फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी वॉल लेयर का फॉर्मेशन। उसके बाद क्या है, प्राइमरी वॉल लेयर। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी वॉल। और लास्ट में क्या है, टर्शियरी। क्या है, टर्शियरी। ये देखिए ये आपका जो है मिडिल लैमिला जो है आपका, वो कहाँ होगा, जो मिडिल लैमिला है वो आउटर साइड होगा। कहाँ होगा, आउटर साइड, सेल के आउटर साइड। और जो प्राइमरी होगी वो सेल जो मिडिल लैमिला है उसके बाद होगा, मतलब थोड़ा सा इनर साइड। और फिर उसके बाद और अंदर साइड हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सेकेंडरी। क्या मिलेगी, सेकेंडरी वॉल लेयर, सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी वॉल मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा और अंदर साइड देखेंगे सेल के, ये आपका क्या है, सेल है। इसको हम अगर ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। अब सेल के बाहर क्या है, ये तो आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये साइटोप्लाज्म है, मतलब सेल ऐसे बनेगा। सेल का जब हम स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, यहां से लाकर इसको यहां से ऐसे मिलाते हुए ले आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेल। तो ये आपका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। तो
देखिए जब ये सेल मेम्ब्रेन हो गया तो इसके आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद कौन सी लेयर होगी, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद जो है वो आपकी टर्शियरी वॉल होगी। कौन सी वॉल होगी, टर्शियरी वॉल। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी वॉल। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी। और सबसे बाहर क्या होगा, मिडिल लैमिला। क्या होगा, मिडिल लैमिला। तो और प्लाज्मोडेस्मेटा, आपको बीच में एक वर्ड दिख रहा है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा वो होता है जहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। कहीं कहीं सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है किसी वजह से। कहीं कहीं कुछ कुछ प्लेस होते हैं, सम प्लेस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं वॉल लेयर में जहां पर क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल फॉर्मेशन मटेरियल जो है वो एग्रीगेट नहीं हो पाते हैं या फिर डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं। वहां पर क्या होता है, वो जगह छूट जाता है, ब्लैंक हो जाता है, तो वो क्या बना लेता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बना लेता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो देखते हैं, तो सेल आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतने में समझिए ये आपका क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये टर्शियरी हो गया, ये प्लाज्मोडेस्मेटा जहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जहां पर क्या नहीं हुआ है, सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। उसके ऊपर सेकेंडरी, ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। उसके ऊपर प्राइमरी और मिडिल में मिडिल लैमिला प्रेजेंट है। देखते हैं एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको। एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि होता क्या है, प्राइमरी वॉल लेयर क्या होता है या फिर प्राइमरी लेयर क्या होता है। प्राइमरी वॉल क्या होता है, प्राइमरी वॉल क्या होता है, इट इज फर्स्ट डिपोजिट प्रोडक्ट होता है किसका, सेल वॉल का। सेल फर्स्ट डिपोजिट प्रोडक्ट होता है आउटर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है, डिपोजिट होता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल। होता क्या है, इट इज फर्स्ट डिपोजिंग प्रोडक्ट outside सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सबसे पहले डिपोजिट प्रोडक्ट होता है, जो मटेरियल सबसे पहले, जो वॉल फॉर्मेशन का मटेरियल सबसे पहले डिपोजिट होता है किसके बाहर, सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के सबसे बाहर। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सबसे पहले मटेरियल डिपोजिट होता है उसे ही क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल। उसे ही क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल। और होता कहां से है, फ्रॉम साइटोप्लाज्म। कहां से होता है, साइटोप्लाज्म। इट इज मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसका बना होता है, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। होता कैसा है, इट इज स्ट्रेचेबल। ये होता कैसा है, स्ट्रेचेबल होता है। इट इज स्ट्रेचेबल। ये होता कैसा है, स्ट्रेचेबल होता है। होता कैसा है, स्ट्रेचेबल होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, इट इज ऑकर। कहाँ पाया जाता है, इट इज ऑकर आउटसाइड न्यूली फॉर्म किसके बाहर पाया जाता है, न्यूली फॉर्म सेल
एंड पैरेन्काइमा टिश्यू। जो न्यूली फॉर्म सेल है या फिर पैरेन्काइमा टिश्यू है, उनमें ये क्या होता है, पाया जाता है प्राइमरी वॉल लेयर, सॉरी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल किस में पाया जाता है, अब देखते हैं प्राइमरी वॉल किस में पाया जाता है, पैरेन्काइमा टिश्यू में। अब देखते हैं सेकंड हमारा क्या है, सेकेंडरी वॉल। ये किसका बना होता है, सेकेंडरी वॉल है जो, वो किसका बना होता है, व्हेन पैक्टिन, जब पैक्टिन या सुबेरिन एंड अदर मटेरियल and other materials deposit on primary wall, then wall thickness, तब होता क्या है, वॉल थिकनेस जो है इंक्रीज कर जाती है। वॉल थिकनेस क्या होता है, increases and secondary wall form, और क्या बन जाता है, सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाता है बिलो प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के नीचे जो है सेकेंडरी वॉल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए व्हेन पैक्टिन और सुबेरिन एंड अदर मटेरियल्स डिपॉजिट ऑन प्राइमरी वॉल, जब प्राइमरी वॉल के ऊपर, जब प्राइमरी वॉल के बाद क्या होता है, पैक्टिन और सुबेरिन मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है, तो होता क्या है, ऑन प्राइमरी वॉल, देन प्राइमरी वॉल के बाद देन वॉल थिकनेस इंक्रीजेस, जब प्राइमरी वॉल के साथ कुछ और मटेरियल्स मिल जाएंगे तो वॉल की थिकनेस बढ़ जाएगी, वॉल की थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, एंड सेकेंडरी वॉल फॉर्म, तब क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वॉल। और जब सेकेंडरी वॉल बन जाएगा, वो बनेगा कहाँ, जो प्राइमरी वॉल है उसके बाद। देखिए ये प्राइमरी वॉल हो गया, अब यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म, इसी से क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन। अब यही के बाद जो मटेरियल डिपोजिट होगा तो वो तो प्राइमरी वॉल के बाद ही होगा ना, तो प्राइमरी वॉल के बाद जो मटेरियल डिपॉजिट होगा, मतलब कि प्राइमरी वॉल के नीचे ही क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी वॉल। ये पाया किस में जाता है, इट इज रिपोर्टेड इन फ्लोरेनकाइमा टिश्यू में ये पाया जाता है। सेकेंडरी वॉल जो है वो फ्लोरेनकाइमा टिश्यू में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं टर्शियरी, थर्ड क्या है हमारा, टर्शियरी। टर्शियरी वॉल ये क्या है, इट इज इनर, ये क्या है, इनर वॉल लेयर। जो टर्शियरी है वो क्या है, सबसे अंदर का वॉल लेयर है, इनर वॉल लेयर है। प्रेजेंट पाया कहाँ जाता है, प्रेजेंट इन कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कांटेक्ट विथ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद क्या होता है, टर्शियरी वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो
तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या आ जाता है, टर्शियरी एंड डेवलप्स and develops by, और किस मटेरियल के डिपोजिशन से डेवलप होता है, डेवलप्स बाय डिपोजिशन ऑफ जाइलेन एंड अदर मटेरियल। जाइलेन होता है और अदर मटेरियल, सेलुलोज भी होता है एंड सेलुलोज होता क्या है, सेलुलोज होता है, होता क्या, एज इट, जैसे ही, एज इट डेवलप्स, जैसे ही ये डेवलप्स होता है, डेवलप्स, देन wall thickness increases, but protoplasm lost। जैसे ही ये डेवलप होगा, इट इज इनर वॉल लेयर प्रेजेंट इन कॉन्टेक्ट विथ सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, जो टर्शियरी वॉल है वो इनर मोस्ट लेयर है, किसके कांटेक्ट में प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में प्रेजेंट होती है, एंड डेवलप्ड बाय डिपोजिशन ऑफ जाइलेन एंड अदर मटेरियल्स। क्या होता है, जाइलेन होता है, सेलुलोज होता है और अदर मटेरियल्स, कुछ और मटेरियल्स भी होते हैं जिसके डिपोजिशन से क्या होता है, टर्शियरी वॉल फॉर्मेशन होती है। एज इट डेवलप्स, जैसे ही ये डेवलप करता है, होता क्या है, वॉल थिकनेस इंक्रीजेस, वॉल की जो थिकनेस है वो सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल की अपेक्षा और भी बढ़ जाती है, जैसे ही बढ़ता है। लेकिन होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट, क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है। सो और जब प्रोटोप्लाज्म ही नहीं रहेगा तो सेल क्या कर जाएगा, डेड, सेल डेड कर जाएगा। मींस, जिसका मतलब क्या होता है, मींस टर्शियरी वॉल, टर्शियरी वॉल किसमें पाया जाएगा, टर्शियरी वॉल रिपोर्टेड इन डेड सेल। टर्शियरी वॉल किसमें पाया जाता है, डेड सेल्स में। किसमें पाया जाता है, डेड सेल्स में। जैसे ही ये डेवलप करता है सेल तो डेड कर जाता है। तो मतलब जब हमें देखने के लिए मिलेगा, जब तक हम उसे देखेंगे, देख पाएंगे, तब तक सेल क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा। तो मतलब से जो टर्शियरी वॉल है वो हमें किसमें दिखाई देगा, डेड सेल्स में, लाइक स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा टिश्यू में। ये क्या होता है, डेड टिश्यू होता है, स्क्लेरेन काइमा डेड टिश्यू होता है। और किसमें दिखाई देगा, ट्रैकिड वेसल्स एंड फाइबर ऑफ जाइलम, जाइलम के फाइबर्स में, जाइलम के फाइबर में दिखाई देगा कौन सा टिश्यू, कौन सा वॉल दिखाई देगा, टर्शियरी वॉल। आगे चलते, नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ हमारा क्या है, मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला क्या होता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, देखते हैं। सबसे पहले पाया कहाँ जाता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। जहां पर दो सेल जुड़ते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये एक सेल है और एक ये सेल है,
इन दोनों के बीच में ये क्या है, सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल। ये दो सेल है, ये जो बीच में पाया जाएगा, जो सेल वॉल का जो मिडिल होगा, मतलब कि ये साइटोप्लाज्म हो गया एक सेल का, और ये दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये जो बीच में जहां पर दो, ये तो टर्शियरी हो गई, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, और यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये जो बीच का है, ये जो बीच का है इसी को क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला। और ये पाया कहाँ जाता है, दो सेल्स का, जहां पर दो सेल जुड़ेंगे, जहां पर दो सेल आपस में एडजेसेंट होंगे, जहां पर दो सेल मिलेंगे, वहीं पर जो लेयर, जो वॉल पाई जाएगी, उसको जो लेयर पाया जाएगा, जो लैमेला पाया जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, मिडिल लैमेला। तो होता क्या है, प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल, या फिर कह लीजिए क्या, बिटवीन प्राइमरी वॉल, इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी, दो प्राइमरी वॉल होती है ना, दो सेल होंगे, तो दोनों सेल के जो मिडिल लैमेला होगा वो उस पहले सेल के प्राइमरी वॉल के और दूसरे सेल के प्राइमरी वॉल के बीच में जो पाया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, मिडिल लैमेला। तो होता क्या है, दो, इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट, दो प्राइमरी वॉल के बीच में पाया जाता है एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के, दो आपस में सेल जुड़े होते हैं, उनके बीच में, दो प्राइमरी वॉल लेयर के बीच में पाया जाता है दो सेल, ये सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल। अब यहाँ पर भी प्राइमरी होगा और यहाँ पर भी प्राइमरी होगा, तो मतलब दो प्राइमरी हो जाएंगे, दो प्राइमरी के बीच में जो पाएगा उसको क्या कहा जाएगा, मिडिल लैमेला। देखते, एंड मेड अप ऑफ, किससे बना होता है ये, एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम, किसका बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बना होता है, और किसका, पेक्टेट। होता क्या है, इट्स बाइंड, करता क्या है, इट्स बाइंड्स एडजेसेंट, तो एडजेसेंट सेल को क्या करता है, बाइंड करता है। ये किसमें पाया जाता है, मिडिल लैमेला, अगर अनराइप फ्रूट में होगा, किसमें होगा, अनराइप, मतलब कि जो कच्चा, जो फल क्या होगा, जो फ्रूट क्या होंगे, कच्चे होंगे, क्या होंगे, जो कच्चे फ्रूट होते हैं अनराइप, ना पके हुए, कच्चे फ्रूट्स में क्या होता है, ये अनराइप अनराइप फ्रूट में क्या होता है, ये आर टर्जिड, कैसे होते हैं, टर्जिड, हार्ड होते हैं, टर्जिड होते हैं, बट ऑन राइपनिंग, पर जब फ्रूट क्या होते हैं, पक जाते हैं, राइपनिंग, तब क्या होता है, मिडिल लैमेला डिसॉल्व, मिडिल लैमेला क्या होता है, डिसॉल्व कर जाता है, मिडिल लैमेला क्या होता है, डिसॉल्व कर जाता है। सो fruits become soft, क्या हो जाता है, जो फ्रूट है, मतलब कि जो फ्रूट में कोई भी फ्रूट हो, अगर वो हार्ड है, अगर वो टर्जिड है, तो वो किसकी वजह से है, लैमेला की वजह से, किसकी वजह से, मिडिल लैमेला की वजह से। और जब मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाएगा तो वो फ्रूट क्या हो जाएगा, राइपनिंग, वो फ्रूट क्या हो जाएगा, राइप हो
जाएगा, मतलब पक जाएगा और उसका मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाएगा, तो फ्रूट क्या हो जाएगा, पके हुए फल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और जो फल कच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड, और हार्ड या फिर टर्जिट होते हैं। तो मतलब जो टर्जिटनेस है वो किसकी वजह से है, मिडिल लैमिना की वजह से, और जब यही मिडिल लैमिना क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो फ्रूट कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। लास्ट हमारा क्या है, प्लाज्मो प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इन wall of two adjacent cells some opening present through which cytoplasmic material are transferred. This opening are called प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहा जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। उसी ओपनिंग को क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। ये होता कैसे है, जब टू वॉल ऑफ टू एडजेसेंट, जब वॉल क्या दो वॉल क्या होती है, एडजेसेंट होती है, तो कुछ जगह क्या होता है, ओपनिंग प्रेजेंट, सम ओपनिंग प्रेजेंट, तो कुछ ओपनिंग पाई जाती है थ्रू विच, जिसके द्वारा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है उनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और उसी ओपनिंग को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये डेवलप कैसे होते हैं, दे develops when secondary and tertiary wall forming materials not deposited at some places। जब कुछ प्लेस पर क्या होता है, वॉल फॉर्मिंग मटेरियल, जब सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग मटेरियल क्या होता है, नॉट डिपोजिट, जहां पर डिपोजिट नहीं होता है, जहां पर उनका डिपोजिशन नहीं होता है, मतलब जहां पर सेल वॉल मटेरियल सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल मटेरियल क्या होता है, डिपोजिट नहीं होता है, जहां पर इकट्ठा नहीं होते हैं, वहां पर क्या बन जाता है, एक प्लेस बन जाता है, एक ओपनिंग बन जाती है। उसी ओपनिंग को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू क्या होता है, क्या है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, और they develops when secondary and tertiary wall forming materials not deposit at some places। कुछ जगह पे क्या होता है, जो सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग मटेरियल होते हैं वो डिपोजिट नहीं करने पाते हैं, इकट्ठा नहीं होने पाते हैं, वहीं पर क्या होता है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक ओपनिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी ओपनिंग को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल वॉल जो है हमारा, उसके कितने पार्ट्स हो गए, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।